ये यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पानी से तो हम तड़प ही रहे हैं। 2-3 लाख की बोरिंग हो रही है, वो पानी 2 साल में ख़त्म हो जा रहा है, 3 साल में ख़त्म हो जा रहा है। तो हम कब तक बोरिंग करेंगे, कब तक हम मकानों पर पैसे लगाते रहेंगे? कोई व्यवस्था नहीं है हमारे लिए। वोट लेने वाले लेके चले जाते हैं हाथ पाँव जोड़ के, और जीत जाते तो फिर देखने भी नहीं आते। और चीज़ तो लगभग थोड़ी थोड़ी चीज़ अब सुधर चुकी है खोड़ा में, लेकिन पानी की सबसे बड़ी परेशानी है। लोग यहाँ से मकान बेच के जा रहे हैं पानी की समस्या से, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए। अब वो जब काम शुरू होंगे तो 1 साल 1.5 साल उसमें लगेगा, लेकिन पानी जल्द से जल्द गंगा वाटर खोड़ा में पहुंचेगा। हमको बताते हैं पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमने यहाँ पर खोड़ा के लिए 4000 हैंड पाइप दिए जो आएगी, और यहाँ पर पानी भी आएगा। बच्चों के स्कूल भी इंटरमीडिएट तक बनेंगे, हॉस्पिटल भी बनेगा। हॉस्पिटल की बात है, ये 5 साल से करें आज तक ना हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी ना इनका कुछ बना, सिर्फ लोगों को बहकाते हैं। बीजेपी अच्छी है और हमेशा बीजेपी अच्छी रहेगी, चाहे बीजेपी काम करे या ना करे, बीजेपी को वोट डालेंगे हम। जो लक्ष्य मोदी जी ने रखा हुआ है 400 पार का, उसमें एक कमल का फूल गाजियाबाद से खिल के जाएगा, ये मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ। गठबंधन की बात चल रही थी, अखिलेश जी क्या करें, हमें कोई जरूरत नहीं, मायावती कह रही है हमें कोई जरूरत नहीं, तो गठबंधन है कहाँ? नहीं, हमारी यही कामना है। हमारे खोड़ा को एनसीआर के सामने है खोड़ा, लेकिन इसका विकास नहीं हुआ है, इसका विकास होना चाहिए। नमस्कार, मैं पूजा भारती और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। देखिए, लोकसभा चुनाव 1.5 महीने में हैं और ऐसे में देखा जाए तो चुनावी बिगुल जो है वो बच चुका है। सभी पार्टियां जो है अपना दमखम लगा रही है। 24 के चुनाव में जीत किसकी होगी ये तो चुनाव का नतीजा ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हम हैं खोरा में मौजूद और यहाँ है हमारे साथ जो है खोरा की जनता। और देखिए, हमारा मुद्दा ये भी है कि जनता की समस्याएं तो हम सुनेंगे ही, जनता को क्या चाहिए, सत्ता में जो सरकार है उससे क्या चाहती है जनता, साथ ही साथ जो आने वाली सरकार है उससे क्या मांग रही है। साथ में हम ये भी चर्चा करने वाले हैं आज की एक तरफ देख रहे हैं हम कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके जो नेताएं हैं वो एनडीए में जो है शामिल हो रहे हैं, जो ये सिलसिला है वो जारी है। दूसरी तरफ जो है वह बीजेपी जो है वो बार बार ये दावा कर रही है कि अगली सरकार उसकी ही बनेगी। तो 24 में किसके सर सजेगा ताज, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, इसकी हम चर्चा करेंगे आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश गुप्ता, जो हैं वो कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं, और जो दिनेश सिंह हैं वो यहाँ के प्रभारी हैं, और साथ ही राजेश लोधी जी जो हैं वह सोशल मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस से। और हमारे साथ जुड़े हैं शिवनाथ गुप्ता जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, और जयपाल पुंडीर जो है वो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। तो हम चर्चा करेंगे मंडल अध्यक्ष, जी हाँ नगर अध्यक्ष हैं। तो देखिए, जनता भी है यहाँ पे, उनके जो जनप्रतिनिधि भी हैं। जनता, आपका जो है पूरा हक है, आप उनसे सवाल करिए, अपनी मांग मांगिए, और आप नेतागण जितने जनप्रतिनिधि हैं आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं, हम जनता से ही हम शुरुआत करेंगे। तो पीछे जो आप हमारी महिला वोटर्स को देख सकते हैं, तो आप सब पहले बताइए कि क्या कितनी खुश हैं आप लोग यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कामों से। पहले तो देखो, मेरे बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार है। ये यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पानी से तो हम तड़प ही रहे हैं। 2-3 लाख की बोरिंग हो रही है, वो पानी 2 साल में ख़त्म हो जा रहा है, 3 साल में ख़त्म हो जा रहा है। तो हम कब तक बोरिंग करेंगे, कब तक हम मकानों पर पैसे लगाते रहेंगे? कोई व्यवस्था नहीं है हमारे लिए। वोट लेने वाले लेके चले जाते हैं हाथ पाँव जोड़ के, और जीत जाते तो फिर देखने भी नहीं आते हैं। क्या चाहती हैं आप, जो सत्ता में सरकार है उनसे क्या चाहती हैं? पानी चाहिए पहले तो हमें, हमारे वहाँ पानी नहीं। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है। और चीज़ तो लगभग थोड़ी थोड़ी चीज़ अब सुधर चुकी है खोड़ा में, लेकिन पानी की सबसे बड़ी परेशानी है। लोग यहाँ से मकान बेच के जा रहे हैं पानी की समस्या से। हाँ, ये बड़ी परेशानी। चलिए अब हम सीधे रुक करते हैं हमारे जो बीजेपी से हैं नगर अध्यक्ष जयपाल पुंडीर जी। आप बताइए, महिलाएं इस तरह की समस्या लेकर आई हैं, इस बारे में आपके क्या विचार हैं और क्यों ये समस्या आई ही क्यों? देखिए, कॉलोनी बहुत बड़ी है, लगभग 10 लाख के आसपास की आबादी है, और पानी के लिए ठीक कह रही, महिलाएं भी सही कह रही हैं कि यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 365 करोड़ रुपए अभी स्वीकृत किए हैं खोड़ा के जल के लिए, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए। अब वो जब काम शुरू होंगे तो 1 साल 1.5 साल उसमें लगेगा, लेकिन पानी जल्द से जल्द गंगा वाटर खोड़ा में पहुँचेगा। चलिए अब हम जो है जुड़ जाते हैं। राजेश गुप्ता जी, आप बताइए कि देखिए, ये समस्याएं लेकर आई हैं महिलाएं यहाँ पे, तो वाजिब सी बात है कि हम सवाल पूछेंगे उनके जनप्रतिनिधि से, लेकिन आप बताइए आपकी क्या तैयारी है? इधर इंडी गठबंधन में इतना जो है फेरबदल चल रहा है, क्या सिलसिला है? खोड़ा की पानी की समस्या को देखते हुए पहले हमारे यहाँ 2009 में सांसद थे सुरेंद्र गोयल, हमको बताते हैं पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमने यहाँ पर खोड़ा के लिए 4000 हैंड पाइप दिए, जो हमारी बहनें खड़ी हैं इनके दरवाजे पे भी 1 आध 2 लगा होगा। और खोड़ा के अंदर लोकप्रिय बार में टंकी बनी हुई है, जिससे जो 17
किलोमीटर के अंदर लाइन बिछी हुई थी, लोगों को पानी आराम से मिल रहा था। इन 10 सालों में इनके सांसद इनका, विधायक इनका, चेयरमैन इनका सब रहे, लेकिन उन्होंने कहीं भी एक हैंड पाइप नहीं लगवाया। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये सिर्फ जुमलेबाजी है इनका, और कोई काम नहीं है। जनता को सिर्फ तो फिर आपकी तैयारी क्या है, क्या रणनीति लेकर आए हैं 24 चुनाव के लिए? हम लेके क्या आएंगे, हम रणनीति है आपकी? कांग्रेस आएगी और यहाँ पर पानी भी आएगा, बच्चों के स्कूल भी इंटरमीडिएट तक बनेंगे, हॉस्पिटल भी बनेगा। हॉस्पिटल की बात है, ये 5 साल से करें, आज तक ना हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी ना इनका कुछ बना, सिर्फ लोगों को बहकाते हैं। अभी उसके चुनाव हुए थे, चेयरमैन के चुनाव हुए थे, उससे पहले उनको ऊँट के मुंह में जीरा देने काम किया गया, 70 टैंक लगा दिए, प्रताप बिहार से पानी आएगा। अब ये भाई बता दें वहाँ से कितना टैंक पानी आ रहा है रोज यहाँ पर खोड़ा के अंदर, बताओ किसके यहाँ आ रहा है? 1 टैंकर 2 टैंकर जहाँ कहीं आके खड़े हो गए, बताओ 70 में से 4 टैंकर को पानी आ रहा होगा, और वो इतनी बड़ी आबादी में 70 टैंक ऊँट के मुंह में जीरे का काम कर रहा है। लोग फिर भी परेशान है पानी के लिए। ये सिर्फ इनका कोई काम नहीं है, इनका सिर्फ काम है वोट लेना और यहाँ से खिसक जाना। इससे पहले यहाँ बहना खड़ी हैं इनके, ना तो हम जो यहाँ रह रहे हैं कॉलोनी में जो महिला रह रही हैं उनके यहाँ मकान नंबर तक नहीं है। इनके जनप्रतिनिधियों ने, MP ने, MLA ने, इनके चेयरमैन जब था और इलेक्शन से पहले, विधानसभा इलेक्शन से पहले, इन्होंने आकर के पूरा ये पता है कोई काम कर, इवेंट जैसा अपना काम करते हैं, पूरा इवेंट करा खोड़ाम का कि आप नंबर मिलेगा, सबको मकान नंबर मिला। इन सब ने कील ठोंके और सबसे 200 रुपये लेकर के खोड़ा की जनता को ठगा, और बाद में ये कह दिया इलेक्शन के बाद ये नंबर तो फर्जी है। नगर पालिका भी कह दिया नंबर तो फर्जी है, हमने नहीं लगवाई। अब तो इतना बड़ा सफेद झूठ जिसमें सांसद कील ठोंक के दरवाजे पे लगा रहा हो, विधायक खड़ा हो, चेयरमैन खड़ा हो, इनके सभासद पार्षद खड़े हो, फिर उसके लिए कह दिया जाए ये तो फर्जी है। चलिए ठीक है, ठीक है, आपके पास वापस लौट, इनके ऊपर इस चीज का मुकदमा होना चाहिए। जनता से 200 रुपए लिए और बहुत बड़ा सफेद झूठ। जी देखिए, हमारे साथ युवा है, आप लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, रोजगार है, किस तरह की रोजगार क्या करते हैं आप लोग? कुछ नहीं करते हम तो। पढ़ाई करते हैं? हाँ जी, पढ़ाई करते हैं। क्या उम्मीदें हैं सरकार जो आएगी, सरकार या जो अभी सत्ता में, उनसे क्या उम्मीद है? ये जो जनप्रतिनिधि हैं इनका कितना साथ मिला है आपको अभी तक? साथ तो पूरा मिला है हमें भी। क्या है? आप बताइए क्या करते हैं आप? क्या नाम है आप? विक्की नाम है। तो विक्की जी क्या करते हैं आप? अच्छा, तो अच्छी चल रही है मोबाइल की दुकान? जी सही चल रही है। सरकार से क्या आपकी मांगे? मेरी मांगे कुछ नहीं, बीजेपी सरकार मेरे लिए तो सही है, औरों के लिए जैसा भी हो मुझे नहीं पता, मेरे लिए सही है। किस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे इस बार? बीजेपी अच्छी है और हमेशा बीजेपी अच्छी रहेगी, चाहे बीजेपी काम करे या ना करे, बीजेपी को वोट डालेंगे हम। तो आप बताएं, देखिए जिस तरह से यहाँ की जनता जो है आपके खिलाफ हो गई है बिल्कुल ही, तो ना हम इसकी सफाई करते हैं। देखिए हम इस मुद्दे पर भी आएंगे। गुमराह हैं, खिलाफ नहीं है, और हम लोगों ने बहुत काम किए हैं। अभी हमने STP के लिए हमने नोएडा से 16,000 स्क्वायर मीटर की ज़मीनें भी प्राप्त की है, खरीदा है 20 करोड़ समथिंग में है, और आपके लिए नोएडा से पानी लिया है, तो समय लगता है, हो सकता अच्छा ये तो बताइए कि आप क्या आश्वासन दे रहे हैं यहाँ की जनता को कि अगला वोट जो है वो आपको दिया जाए, कि क्या कैसे आप आश्वस्त कर रहे हैं इनको? अभी खोड़ा की सारी समस्याएं ठीक की हैं। आज की डेट में खोड़ा में कितने खड्डे थे, कितने रोड खराब थे, लाइटें हुई हैं, सब कुछ हुआ, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे हो सकता है अगले महीने तक हमारे काम चालू हो जाए। इस साल में पानी मिल जाएगा, सीवर के लिए भी काम चल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार के ऐसा कुछ नहीं है, तो कहने वाली बात है कि एक बार में तो पूरा परिवार, एक बार में अपने पूरा परिवार को खुश नहीं कर सकता, धीरे धीरे। अब ये देखो स्कूल बन रहा है, ये छोटा स्कूल कोई बन रहा है, कितना जरूरत, तो सरकार हॉस्पिटल भी आपका गांव में देखो हॉस्पिटल बन रहा है, 50 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, लगभग 50% काम हो गया है। ये तो कहने चलिए वापस से हम महिलाओं पे लौटते हैं, और हमारा जो मेन मुद्दा है इस जो हमारी चर्चा है उसका ये भी हम उस पर भी आएंगे। हम इंडी गठबंधन पे भी बात करेंगे कि जिस तरह से आपके जो बड़े बड़े नेता हैं वह ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, और आपके गठबंधन में खुद ही जो है वो इतना ज़्यादा फूट है, वो खुद ही एक साथ नहीं है, तो आप आने वाले चुनाव में जनता को किस तरह से आश्वासन दे सकते हैं, हम इस पर भी आएंगे। लेकिन चलिए उस सबसे पहले हम महिलाओं से फिर जुड़ते हैं, आप इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, आप इससे पहले कुछ कह रही थी यहाँ की समस्याओं के बारे में, जो आपकी मांग है उसको लेकर। मांग क्या है? मेन तो है पानी, दूसरी चीज़ सबको परेशानी है, ये मेरे को ही है, आपको ही नहीं है। दूसरी बात, हर दुकान में, हर तीसरी दुकान में नशा, अटर दुनिया भर का चीज, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, लड़कों जगह जगह पर गुंडागर्दी खड़े रहते हैं। वो नेता कहाँ गए? नेता वो होने चाहिए जो सबको नजरअंदाज करके देखो, जो गलत है उसको देखो। हैं आज सरकार आती है वो कहती है मैं अच्छा करूंगा, दूसरी सरकार आती है मैं अच्छा करूंगा, लड़के दुनिया। आप कहना चाहती हैं कि सरकार आती तो है, वादे कई करती है, लेकिन समय के साथ जब वो चुनाव जीतती है तो भूल जाती है।
आते हैं उस टाइम तो हाथ पैर जोड़ के गेटू बजाते हैं और जीत के और देखा अनदेखा कर देते हैं, नजरअंदाज करते हैं। तो बच्चे बिगड़े, सबके बच्चे बिगड़े, दुनिया भर बदनामी इतनी हरी हमारे खोड़ा की, जितने जिंदगी भर की कमाई है हमने एक गड्ढे में डाल दी। कभी बोरिंग कर रखी, कभी कुछ कर रखा, कभी कुछ कर रखा, बच्चों के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बच्चे जाए तो जाए कहाँ? अच्छा, खोड़ा के लिए ये हो रखा, खोड़ा का है करके नौकरी करने जाते हैं, बच्चों को खोड़ा में शर्म आती है। स्कूल पढ़ने जाते हैं दिल्ली का। बताइए, आप लोग चुनाव में वोट डालती हैं? देखिए, महिला वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट सर, हर समय डाल रहे हैं, वो इतने साल हो गए डालते तो कभी हमको कुछ ही नहीं मिला। हाँ, ये परेशानी बहुत है। आप क्या कहेंगे आंटी? आप क्या कहेंगे? हम कहते हैं गुंडागर्दी खत्म किया जाए, क्योंकि 10 लड़कों 50 लड़कों मिलके आ जाते हैं यहाँ पे, किसी को पीट दिए, किसी को मार दिए, किसी को फाड़ दिए, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप क्या कहेंगे? हमारे को तो रोड चाहिए और पानी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, इस बार क्या मुद्दे हैं? और रोड, पानी, जो गुंडागर्दी खत्म होने की बात हुई, और क्या मुद्दे हैं जिससे आप वोट डालेंगे? चलिए, आपके जनप्रतिनिधि यही हैं, आप उनसे सीधे बोलिए कि आपके क्या मुद्दे हैं, उस मुद्दे को लेकर आप वोट डालेंगे अगले चुनाव में। हमारे लिए आएगा तो हम उसी को वोट देंगे। देखो, बीजेपी सरकार में बहुत कुछ मिला है, लाइट मिली है, गलियां की रोड बन गई, स्कूल बन गया, थोड़ा जो गुंडागर्दी थी थोड़ा कम हो गया, थोड़ा सही से हो जाएगा ना। यहाँ पर 2-4 खड़े हो तो लठ बरस जाएंगे तो सही हो जाएंगे लड़के। आज मेरा लड़का खराब होगा, कल को दूसरे का लड़का खराब हो, सबके लिए रोना हो जाएगा। तो इसलिए बच्चे सुधरने चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जो बीजेपी की कार्यकाल यहाँ है, तो इस बीच जो है कुछ तो बेहतरीन, कुछ थोड़ा बहुत भी बेहतर किया होगा उन्होंने, इस चीज़ को लेकर भी चर्चा करते हैं। बताइए, ऐसा क्या किया है जिससे आप लोग अगली जो चुनाव है उसमें बीजेपी को वोट डालना चाहेंगे? 20 साल हो गए, 20 साल हमको भी आएगा, कभी गलियां नहीं बनी थी। आज बीजेपी वालों ने इतना अच्छा किया है, गली गली में गली बना दी, सब कुछ है, पानी की, लाइट की व्यवस्था है। लाइट की व्यवस्था बहुत। एक आंटी जी हमारे साथ हैं, बैठी हैं यहाँ पे। आप बताएं आंटी जी, क्या व्यवस्था है? पानी चाहिए, गुंडागिरी नहीं चाहिए, गुंडागर्दी नहीं चाहिए। और क्या चाहती हैं सरकार से? बस हमको चाहिए, पानी चाहिए, गुंडागिरी नहीं चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चाहिए। चलिए वापस से लौटते हैं अब हमारे जो गेस्ट हैं उनके पास। तो सर देखिए, जिस आपने सुना ही यहाँ की जनता क्या चाहती है, आपने भी सुना कि क्या चाहती है जनता। तो आप देखिए, आप क्या रणनीति लेकर आए हैं, कैसे इस बार जो है जीतेंगे आप, और कैसे इनको आप कन्फ्रंट करते हैं सामने? युवाओं को जब रोजगार देंगे, जब युवा के पास रोजगार होगा तो काय को गली मोहल्ले चौराहे पे खड़ा होगा। हमारी बहनें सही कह रही हैं, यहाँ 10-10, 5-5 लड़के खड़े होंगे, जब भी तो खड़ेंगे जब बेरोजगार हैं, उनको काम छूट गए, कंपनी से निकल गए, तो क्या करेंगे? गली मोहल्ले चौराहे कहीं खड़े होंगे। रही बात विकास की बात, आप खोड़ा में आप एंट्री करोगे, आप दिल्ली से एंट्री करो, दिल्ली की सड़क को देख लो, इधर से एंट्री करो, इधर की सड़क को देख लो, चारों तरफ खोड़ा के अंदर देखेंगे आप। ये विकास बता ना खोड़ा का, एक तरफ कूड़े का ढेर दिखाई देगा, इधर सड़क पर पानी भरा हो 1.5 किलोमीटर। अगर कोई भला आदमी, सही आदमी, किसी के नाते रिश्तेदार कोई आना चाहेगा तो उधर अपनी गाड़ी फेज 3 में खड़ी करके आनी पड़ेगी उधर को बॉर्डर पे। ये बताओ। और दिल्ली की बात, दिल्ली में भी केंद्र में सरकार भी इनकी है, और सांसद भी दिल्ली में बीजेपी का, और यूपी में सांसद इनका। इन 20 बीजेपी वालों को अब की बार खोड़ा की जनता जवाब देगी। जैसे चेयरमैन में इनको निकाल कर बाहर कर दिया ना, अब गया खोड़ा से ही बाहर कर दिया। कितनी सच्चाई सर की बातों में कितनी? देखिए, देश की जनता मोदी जी के काम पे भरोसा करती है, मोदी जी की बात पे भरोसा करती है और विश्वास करती है। जो लक्ष्य मोदी जी ने रखा हुआ है 400 पार का, उसमें एक कमल का फूल गाजियाबाद से खिल के जाएगा, ये मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको भरोसा। जहाँ तक विकास की बात है, खोड़ा में नगर पालिका बनने के बाद चौमुखी विकास हुआ है, चारों तरफ विकास हुआ है, और ये सब लोगों को दिख रहा है। कुछ समस्याएं तो जो कभी न कभी बनी रहती हैं सर, लेकिन समस्या थोड़ी बहुत होती है ना। ये पानी जो है वो तो जरूरत सबसे अधिक है उसकी, ये तो बेसिक नीड है। सरकार ने 365 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अब ये तो है नहीं कि पैसे स्वीकृत हो गए तो फिर एक मिनट में काम हो जाएगा। काम में तो समय लगेगा। DPR बनी हुई है सरकार की, और इसमें भी एक बैठक हमारे माननीय सांसद जनरल VK सिंह ने अपने मंत्रालय में लिया, जल निगम के सभी अधिकारियों की। अब उसमें आप जैसे भी आप काम शुरू हो जाएगा उनपे, ऐसा नहीं है। मुरादनगर नहर से पानी लाया जाएगा खोड़ा में जी। तो देखिए, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ यहीं के। अच्छा, आप संजीव गिरी जी, हाँ। तो जो जनता अपनी समस्या लेकर आई है, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? क्यों आप तो जनप्रतिनिधि हैं, हक बनता है आपका पूरा जानने का, उसको सुलझाने का, क्या कहना है? सबसे पहले तो आपका इस खोड़ा कॉलोनी में वार्ड नंबर 3 में आपका स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, जनता की अपेक्षाएं वाकई जायज़ है। ठीक, जनता अपेक्षा रखती है एक जनप्रतिनिधि से, और जिसकी सरकार होती है। तो मैं इनकी सभी मांगों को मैं मानता हूँ,
देखिए धीरे धीरे 2017 से पहले के खोड़ा आप देखेंगे, 2017 के बाद का खोड़ा देखेंगे तो काफ़ी बदलाव आया है। गलियां बनी है, नाली बनी है, स्ट्रीट लाइट लगी है, स्कूल भी आपके सामने बन रहा है। लगभग 8.9 करोड़ से स्कूल बन रहा है। उसी तरह जो पानी की सुविधा, पानी की जो बात है, ये बात सही है कि हम सब खोड़ा के निवासी हैं और पानी वाकई यहाँ पे गंभीर समस्या है। जब 2017 के समय की आप मुद्दा देखेंगे तो यहाँ पे पानी निकासी की बड़ी समस्या थी, तो पानी निकासी से हमें निजात मिला हुआ है। अब पानी पीने की पानी के लिए चाहिए, उस पर भी सरकार लगी है। अमृत योजना 2 में खोड़ा शामिल हो चुका है और योगी जी ने, जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने खोड़ा नोएडा से 50 mld पानी खोड़ा को दिलवाएंगे और बहुत जल्दी पानी की भी समस्या से हमें निजात मिलेगा। चलिए देखिए, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ की जनता क्या कहना चाहती है, जनप्रतिनिधि क्या कहना चाहते हैं, सबने अपनी अपनी राय रखी है। तो देखिए एक और हमारा मुद्दा इसी बीच आ जाता है कि देखिए जनता को ना आप सभी से बहुत उम्मीदें हैं। देखिए जनता ना ये सोच के वोट नहीं डालती कि बीजेपी को वोट डाल रहे हैं, कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं, आपको वोट डाल रहे हैं। जनता बस चाहती है कि उनकी जो समस्याएं हैं वो जो है वह सही हो जाएं, ठीक है। उनके बीच जो चीज़ें उनको चाहिए वो उनको समय पे मिले। तो आप जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सभी का अधिकार है एक तरीके से कि आप उनकी समस्याओं को पूर्ण करें, ठीक है। तो आप वो रणनीति बना के लेके आएँ, ठीक, आप अपने विचार जो है वह पूरी तरह से जनता को लेकर समर्पित करें। देखिए आपके ही नेता का सवाल है। आराम से ठीक है हम एक एक करके बात करेंगे, हम बात करेंगे। हम शिक्षा पे भी बात करेंगे, कानून व्यवस्था पे भी बात करेंगे और लड़कियों को लेकर क्या सुरक्षा है उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, क्या बताइए आप, कानून व्यवस्था क्या है? लोग बीजेपी से बहुत खुश है। सड़क हुई, लाइट लगी, जगह जगह पे लाइट लगी हुई है। एक पानी जो आता है, पीने का पानी भी आता है, रोज आता है। अब हम नहीं भरेंगे, इसमें मेरा दोष है, ये तो नहीं है कि हम नाखुश है। ठीक है, हाँ मैं समझ गई। देखिए फिर मैं वापस से कांग्रेस के पास आना चाहूँगी। देखिए आप जो है इस क्षेत्र को जो है वो लीड करते हैं, है कि नहीं? लेकिन आपका जो पूरा जो लीडरशिप है उस चीज़ को दिखाने की जो प्रक्रिया है वो ऊपर से आती है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ की जनता मांग कर रही है, इनकी उम्मीदें हैं, चूँकि चुनाव नज़दीक है, लेकिन आपकी पार्टी और ख़ास करके बात करेंगे जो हमारी इंडी गठबंधन है, वहाँ इतनी सारी टूट दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बीजेपी के भी हैं। तो अब आप बताइए कि इस क्या टूट रहा है, तभी तो आप जनता को देंगे ना। आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसका मतलब है। मेरी एक बात सुनिए, जैसे ये कह रहे हैं बीजेपी आएगी, हम आपको बता दें कांग्रेस ही थी जो इनका 3 बार का MP जीता हुआ कांग्रेस ने हराया, 3 बार का विधायक जीता हुआ वो भी कांग्रेस ने हराया। ये 3 बार जीत लिए इस बार। अब की बारी कांग्रेस की है, अब की बार कांग्रेस जीतेगी। ये जो तार लगी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे 5 करोड़ रुपए हमने कैसे जीतेगी? अच्छा सुनिए, समझ गई मैं, समझ गई। आप बताइए जीतेगी कैसे? आपकी पार्टी तो खुद ही समावेश नहीं कर पा रही एक दूसरे के साथ। का समावेश है, जो छोटे छोटे दल है ना, जो आप दिखाई दे रहे हैं कि वो वहाँ से टूट गया, यहाँ टूट गया। मोदी जी और शाह जी का इतना बड़ा हंटर उन्हें दिखाया जाए। देखो ED और CD खड़ी है, अगर कांग्रेस के फेवर में गए, ये कल तुम्हारे घर पे तुम्हारे भाई को, तुम्हारे भतीजों को ED और CD की रेट पड़ेगी, उठा के तुम्हें जेल में डाल दिया। देखिए आपने सर पहले मेरी बात सुनिए, आपने छोटी पार्टियों की बात करी है ना, छोटी पार्टी नहीं है वो, आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी का मैं छोटी नहीं, क्षेत्रीय पार्टी जो है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके लिए डर दिखा रहे हैं। अगर इनकी 400 पार जा रही हैं तो इनको कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने की जरूरत क्या पड़ रही है? अगर इनके पास नेता हैं, सर के पास आता है, ये बताओ अच्छा क्यों तोड़ रहे हैं? इनका तो 400 वैसे ही पार है। कभी महाराष्ट्र में तोड़ते हैं, कभी कहीं मध्य प्रदेश में सैंडल लगाने को जा रहे हैं, कभी तो बात है ना। कभी छोटे। चलिए आपकी बात मैंने मानी, पर आप बताइए ना कि आपकी पार्टी में खुद समावेश नहीं है, आप अपने नेताओं पे विश्वास नहीं करते हैं। वो बीजेपी में जाती है, जो सिलसिला है वो चालू है। नेताओं पे पूरा विश्वास है, ऐसे में जनता की समस्या कैसे सुनेंगे आप? कौन सी जनता की तरफ से? जनता की समस्या कैसे सुनेंगे आप? समस्या सुन रहे राहुल गांधी। आप देखिए जहाँ राहुल गांधी जा रहा है ना, पूरा जन सैलाब उमड़ के पड़ रहा है। अब की बार नेताओं पर भरोसा नहीं है। अब की बार जो कांग्रेस जनता को जगाने का काम कर रही है। आप मेरी बात सुनिए, जगाने का काम, हम जनता को जगाएंगे और जनता जिता के लाएगी हमारे को जो है। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, ठीक है अपने आप जिता के लाएगी हमारे को जो है। जनता की जो सही समस्या उनको जिताएगी। देखिए आपने अभी राहुल गांधी की बात करी, देखिए हमारा मुद्दा ना इन्हीं की समस्याओं से जुड़ा है। आपने राहुल गांधी की बात करी, लेकिन आप जो है वह
जो है देश के स्तर पे राहुल गांधी का चेहरा ही दिखाते हैं सिर्फ, है कि नहीं? इतनी सारी पार्टियां हैं, आप उनको भी रिप्रेजेंट करिए। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी का चेहरा दिखा रहे हैं, आपकी पार्टी में खुद समावेश नहीं है। सबको इनवाइट कर रहे हैं और कोई नहीं आ रहा, डर के मारे कोई ने पता हम राहुल गांधी की यात्रा में गए और मैं दूसरे दिन हमारे ईडी सीडी आ जाएगी। तो जनता आप बताइए, बिहार में जो अभी जो मुख्यमंत्री नितिन जी थे उससे पहले उनके परिवार के कितने लोग पे ईडी सीडी सब गई और जब में आ गए ईडी सीडी सब खत्म उनकी। आप बताइए, आप नहीं, आप बताइए कि आपके नेता खुद ही पार्टी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ये मासूम जनता कैसे भरोसा करेगी आपकी पार्टी पे? आप बताइए, आपके नीतीश कुमार जैसे बड़े चेहरे जो कभी इंडी गठबंधन के बहुत बड़े चेहरे हुआ करते थे, आज वो पार्टी में नहीं है, इधर टीएमसी में है, यही हो रहा है। ममता जी भी बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, मायावती कभी थी ही नहीं। आप कैसे भरोसा दिलाएंगे इन मासूम जनता को कि अगले चुनाव में आप उनको जीत दिलाएंगे? आचार संहिता लागू होने दो, सब जहाँ है वहीं आ जाएंगे। अभी जिनके हाथ में हम बीजेपी के पास भी आते हैं, हम उनके पास आते हैं। सीडी का इनका सीबीआई का जो हंटर है वो देख कर सब डरे हुए हैं कि अगर हम अभी कांग्रेस में किसी गठबंधन में हो गए तो जो फिर हमारे पास ये लगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर बताइए, किस तरह के सवाल, जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या है? देखिए, ये सब बेबुनियाद सवालें बताई जा रही है। 2014 से पहले आपने देखा होगा कि इतने सारे घोटाला होते हुआ करते हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये घोटाला, CWG घोटाला। आपने 2014 के बाद कौन से घोटाला का नाम सुना, ये बताओ? ये कौन सा जो आरोप लगा रहे हैं इनसे पूछिए आप, कितने सारे घोटाले किसके सरकार में हुए? किसकी सरकार में गुंडागर्दी होती थी? किसकी सरकार में औरतें घर से बाहर निकलने में डरती थी? आज रात को 12 बजे हो या रात को 1 बजे हो, औरतें अपने घर से निकलती है, सारा काम करती है। हिस्सेदारी पूरी औरतों को, जितनी महिलाएं हैं हमारी, उन्हें हिस्सेदारी पूरी मिली हुई सरकार में। सर्वांगीण विकास 2014 से पहले खोड़ा में देखते हैं आप, गड्ढे, हमसे बड़े बड़े गड्ढे नीचे हुआ करते थे। ये सारी रोडें बनाई गई, सारा विकास हुआ। स्कूल आप देख रहे हो 9 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है, यहाँ पे स्कूल बनी। पानी का STP प्लांट लिया गया, जमीनें खरीदी गई, पानी की व्यवस्था पूरी पाइपलाइन के लिए। ऐसा कुछ है तो ये बताइए ना, ये जो आपके बातों में और पेपर में ही क्यों है सर? ये जमीन पर क्यों नहीं है? आप अगर 2014 से पहले यहाँ आते तो ये बात मेरे से नहीं बोलते। इससे मैं बताऊं आपको, इतने गड्ढे हुआ करते थे सड़कों पे, नाली दिखाई देती थी, रोड नहीं दिखाई देता था। अब आप खोड़ा के अंदर आए हो, आपको पूरा बढ़िया रोड दिखा होगा। महिलाएं जो कह रही हैं झूठ है। महिलाएं ये कह रही, अब उनसे पूछ लीजिए दोबारा जाकर के, वो ये कह रही कि विकास हुआ है, बस 2-4 चीज़ें जो पानी की व्यवस्था है तो उनमें समय लगता है। महिलाएं उसके लिए कह रही हैं, महिलाएं इसके लिए कह रही कि थोड़ी बहुत जो बेरोजगारी वगैरह है उसको दूर करने के सरकार प्रयासरत है, काम कर रही है। अभी भी रोजगार के लिए यूपी पुलिस में भी ऐसा इस कांस्टेबल की भर्ती निकली थी, तो वो धीरे धीरे समस्याएं खत्म हो जाएगी। महिलाओं को आपत्ति है, उन चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं और महिलाओं के लिए ही काम कर रहे हैं। ज़्यादातर सरकार ये महिलाओं के लिए काम कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सब निराधार है, इनकी बातों में कोई। चलिए मुद्दे पे आते हैं वापस लौट करके। आप कुछ कह रहे थे। देखिए, हमने उनसे यही सवाल किया है कि जिस तरह से उनकी पार्टी में खुद समावेश नहीं है, बीजेपी में सारे नेता वापस आ रहे हैं या लौट रहे हैं, कहें तो बीजेपी से मिल रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ना, अब गठबंधन की बात चल रही थी, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं, मायावती कह रही है हमें कोई जरूरत नहीं, तो गठबंधन है का? नहीं, मुझे ये लगता है कि अगर आप नेताओं में ही, पार्टियों में ही अगर समावेश जैसी चीज नहीं है, जनता कैसे भरोसा करेगी आप सब पे? बताइए। इतने काम कराए हैं, जनता तो भरोसा करेगी ना। एक पानी की बात है, पानी शायद हो सकता है अगले महीने काम चालू हो जाएगा, कोई समस्या ही खत्म होगी पानी आने के बाद में। STP के लिए जमीन ले ली यहाँ पे, 16,000 स्क्वायर मीटर की जमीन ली है, ऐसा कोई 20 करोड़ की अभी ली है नोएडा से। चलिए, ठीक है सर। आप जी, मैं तो यही कहूँगा कि खोड़ा की जनता योगी जी पे भरोसा करे, मोदी जी पे विश्वास करे और जनरल साहब और हमारे जो विधायक हैं उनके काम पे विश्वास करे, बस। हाँ, पीछे से विश्वास कर रही है, बहुत बड़ा विश्वास कर रही है और उन्होंने बहुत विकास किया है और करेंगे वो। पानी और ये बाहर वाला रोड बन जाए, बस यही हमारी इच्छा है। और मोदी जी आएंगे 100% आएंगे। चलिए, ठीक है। महिलाओं के पास वापस लौटते हैं। अच्छा, चलिए ये तो बताइए। हम सारे महिलाएं मोदी योगी जी से बहुत खुश हैं। योगी जी से हमारी यही कामना है, हमारे खोड़ा को NCR के सामने है खोड़ा, लेकिन इसका विकास नहीं हुआ है, इसका विकास होना चाहिए। शिक्षा के क्या हाल है? बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? शिक्षा के लिए पूरे खोड़ावासी खोड़ा से बाहर जाते हैं। हाँ, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और हॉस्पिटल की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ। काम अच्छा कर रहे हैं। इतना लग रही थी 15 साल पहले, वो पानी कहीं नहीं लगती है, सड़कें हो गई है,
हम लोग मोदी योगी से एक प्रार्थना है कि यहाँ पर हॉस्पिटल की और शिक्षा की व्यवस्था और अच्छी करा दी जाए पानी के साथ साथ। चलिए सर, आप कैसे विश्वास दिलाइएगा जनता को, कैसे विश्वास दिलाएं आप अगले चुनाव में? ताको जब हमारा प्रतिनिधि आ जाएगा पूरा विश्वास दिलाएंगे, जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। जिस तरह 3 बार का विधायक और MP इनका पिछली बार हराया था, उसी बार इस बार फिर हराएंगे। और अभी आप देखिए शासन की बात करते हैं, अभी पुलिस की भर्ती निकली उत्तर प्रदेश में, कितने हजार युवा लोग आए और बाद में जब पेपर होने से 2 घंटे पहले पता पड़ा पेपर लीक हो गया। ये मोदी और योगी का सुशासन है, ये जो है सुशासन है। और आप एक बताइए, 3 बार इनका सांसद है और विधायक है, अब जब इलेक्शन नज़दीक आ गए तो खोड़ा के लिए लॉलीपॉप एक जुमलेबाजी फिर लेके आ गए कि 365 करोड़ रुपए हमने वहाँ से पास कर दिए। अरे अब तक 10 साल थे ये रहे, इनकी दूसरा टर्म चल रहा है यूपी में, तो पहले क्यों नहीं करा इन्होंने? पहले टर्म में क्यों नहीं करा इन्होंने? अगर इनकी मंशा सही पानी देने की होती, खोड़ा का विकास कराने की होती, तो ये पहले भी दे सकते थे। अब सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाना है, जनता को ये सब बेवकूफ़ बनाना है। हम गंगा जल पानी दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, हम ये कुछ नहीं करना। जिस तरह से यहाँ पे नंबरों का काम फर्जी बता दिया, ऐसे 2 दिन में ये कह देंगे ये तो फर्जी था, फर्जी उद्घाटन करके। अच्छा सर, ये सब फर्जी आदमी है। चलिए आप अब ये बताइए कि कैसे आप विश्वास कैसे दिलाएंगे आपने? आप तो अब सुनिए, तो आप कांग्रेस पार्टी अकेले तो नहीं है ना, एक इंडी गठबंधन का बहुत बड़ा जो है चेहरा है, कैसे विश्वास दिलाएंगे आप? यात्रा खत्म होने दो, सबका सब गठबंधन सब साथ आ जाएगा और सारे काम देंगे, जनता पूर्ण रूप से विश्वास करेगी। और जनता के सामने एक ही ऑप्शन है, कांग्रेस सबको देख रही है। बताओ, फिर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गठबंधन कांग्रेस। अब तो कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी इंडी गठबंधन में है, हिंदी है एक बताओ जाए, तो वो सब विश्वास करेंगे इंडी गठबंधन पे जो, और फिर काम करेंगे जैसे हमने पहले काम करा। यहाँ बिजली का इलेक्ट्रिफिकेशन हमने कराया, पीने के पानी के लिए हमने नल लगवाए, और ये जो बाहर जो सड़क पर नाला बनना है ना, ये नाला भी हमारे टाइम का बना हुआ है, ये उसकी सफाई तक नहीं। तो आपको नहीं लगता कि आपकी गठबंधन खुद टूट रही है? क्या होगा अब? कुछ नहीं टूट रहा है, कुछ नहीं टूट रहा है, कोई कुछ नहीं टूट रहा है। ये सब ये राहुल जी की न्याय यात्रा चल रही है। अरे कैसे नहीं टूट रहा है सर, कैसे नहीं टूट रहा है? आप बड़ी बड़ी पार्टियों का नाम ले लीजिए, आप TMC नाम ले लीजिए, आप आपका नाम ले लीजिए। किसी ने ये नहीं कहा है, किसी ने नहीं कहा हम इंडिया गठबंधन से लगे, किसी ने ये नहीं कहा इंडिया गठबंधन से लगे, बोले हम लड़ेंगे। अब ऐसी बातें जब मीडिया में सामने आएगी तो जनता के लिए विश्वास करना जरा मुश्किल होगा ना, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? पूर्ण विश्वास करेगी, जनता को पता है ये जुमलेबाज पार्टी है, जनता को पता है जुमलेबाज पार्टी है। चलिए देखिए, ये सीधा आरोप लगा रहे हैं जुमलेबाजी का कि जुमलेबाज पार्टी है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि हमारा वादा था राम मंदिर बनाएंगे, जिस दिन पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बना। धारा 370 हटाएंगे, धारा 370 हटा। तो ये तो घोटालेबाज पार्टी है, घोटाला ही करती है। ये तो अपने अस्तित्व से लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, कि इनका अस्तित्व बचे। मैंने आज तक इनके बस्ते पर बूथ पर कहीं कोई कार्यकर्ता नहीं देखा है। हम 3 हमारे 2, यही इनका नारा है। ये अपने अस्तित्व से लड़ रहे हैं, ये कुछ नहीं बोल पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। चाहे राम मंदिर का विरोध इन्होंने किया, ये मोदी जी का विरोध, भाजपा का विरोध करते करते देश के विरोध पे चले जाते हैं। इन लोगों को पता ही नहीं होता है कि देश का विरोध नहीं करना चाहिए। आप मोदी का विरोध करो, आप योगी जी का विरोध करो, देश का विरोध मत करो। आप इनसे पूछिए कि राम मंदिर में क्यों नहीं गए इनके नेता। आप इनसे पूछिए कि हिंदू का इतना बड़ा जो अस्तित्व है राम से है, राम राज की कल्पना की जा रही है, आप क्यों नहीं गए राम मंदिर के उद्घाटन में? जब आपको कार्ड दिया गया, जाना चाहिए ना आपको। हाँ सर, आप बताएं। आरोप लगा रही है, बिल्कुल आरोप लगाना उनका काम है, उन पे बचाइए क्या आप? एक ही काम बचा है, केवल सरकार पे आरोप लगाइए, इससे अलावा कांग्रेस पे कुछ नहीं बचा। न्याय यात्रा खत्म होने दो, पूरा न्याय मिल जाएगा। अभी 24 का चुनाव होने दो, ऐसा न्याय मिलेगा कि कांग्रेस के लोग सब याद करेंगे। देश की जनता बहुत अच्छा न्याय करेगी। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग एक मिनट चलिए, आपके अपने कुछ प्रश्न जो आप इनसे पूछना चाहते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके पास हो या जो मांगे हो, जो उम्मीदें हो 24 चुनाव को लेकर? उन्होंने सब कुछ दिया और देंगे, जो बाकी है वो कर रहे हैं, वो दिख रहा है, जो बाकी है वो कर देंगे। हम सामने देख रहे हैं सारी, सब कुछ दिया, जो देखेंगे हम वही तो बोलेंगे। हॉस्पिटल भी नहीं है बहन जी, यहाँ
रात में अगर हॉस्पिटल का तो ओलो करके बाहर दिल्ली में ले जाने पड़ते, तो कहाँ रात में बीमार। पढ़ाई लिखाई हो रही है बच्चों की? राशन बांट रहे हैं, राहुल गांधी के बाद में राशन 10 आदमी को मिलकर ब्लैक कर दिया कोटा, ब्लैक कर दिया कोटा। अब ब्लैक तो नहीं हो रहा है, गरीब को, रईस को, सबको बराबर मिल रहा है। पानी चाहिए, अस्पताल चाहिए और पानी चाहिए। यहाँ से क्या भाई, हमें बहुत दिक्कत है। अस्पताल और पानी चाहिए। अस्पताल मरीज को उठा कर ले चलो वहाँ से क्या दिल्ली में, और दिल्ली वाले कहते हैं चलिए एक बोल रहे हैं कि मोदी जी ने राशन देके खरीद लिया, ऐसा नहीं है, वो राशन नहीं भी। चलिए आप लोग के कुछ सवाल हैं जो आप इनसे करना चाहते हैं? देखो नेता तो गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन जनता थोड़ी गठबंधन कर सकती है, जनता तो काम देखेगी। चलिए एक आखिरी टेक ले लेते हैं सबसे, आखिरी बार। सबसे आसान सवाल सर, जनता चाहती है 24 में कि विकास हो, उसको लेकर क्या करेंगे आप कि सरकार इनका विकास हो जाए? कांग्रेस पार्टी आएगी और विकास कराएंगे, जैसे पहले विकास कराया। आज ये बीजेपी सरकार ने सिर्फ बेचने का काम करा है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो। गठबंधन तो टूट रहा है, इधर तो टूट रहा है गठबंधन। नहीं टूट रहा, सब साथ हैं, सब साथ हैं। ये चुनाव आचार संहिता लगने दो, फिर आपको पता पड़ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, कहाँ क्या है क्या नहीं है। आखिरी बात क्या कहना चाहिए? मैम आप कहाँ से चाहिए? नोएडा से। गाड़ी कहाँ खड़ी है आपकी? कहाँ पे? दिल्ली में या यूपी में? नहीं यूपी में। दिल्ली में यहाँ क्यों नहीं आई? ये विकास है इनका, 15 सालों का ये विकास है, और आप चुनाव आ गया है इसलिए इनके करेंगे ऐसा, आपके विश्वास करे जनता? मैम पूरा विश्वास कर रही है। अभी चुनाव लड़े थे, 22,000 वोट मिला था, चेयरमैन में 22,000 वोट मिला था, तो जनता विश्वास कर रही, जनता इनके सामने बोलना नहीं चाह रही है। आप? कांग्रेस पार्टी ही है एक ऐसी पार्टी जो जनता के मुद्दों पे बात करती है, जुमले पे नहीं करती है। बीजेपी का आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि झूठे जुमले करना इनका पुरानी आदत है। आज भी ये मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। अभी न तो शिक्षा पे बात करते हैं, ना बेरोजगारी पे, ना महंगाई पे। अभी 2 दिन पहले ही यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ वो भी लीक हुआ, उस मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहता है। झूठे जुमले दिखाए जा रहे हैं जनता को, लॉलीपॉप दिखा दिया जाता है, उसके बाद साइड हो जाते हैं। ठीक है सर, एक आखिरी टेक बोलिए क्या है 24 में क्या रणनीति है आपकी, कैसे दिलाएंगे इनको विश्वास? आप क्या लेके आए हैं? जो भी काम है भाजपा ही करेगी, और कौन है? अभी देखो आप बंगाल में चलो, बीजेपी से छूटा हुआ देश है, क्या हाल हो रहा है उसका, बंगाल का देखो। सर एक आखिरी बात। पूरा विश्वास है, सबको भरोसा है, मोदी सरकार आएगी, तीसरी बार आएगी और 400 पार आएगी इस बार। हाँ, कांग्रेस के पास आरोप लगाने के अलावा एक आखिरी जी, क्या रणनीति क्या है आपकी, कैसे लाएंगे इस बार आप जनता को विश्वास कैसे दिलाएंगे? हमारी रणनीति ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हमारे गाजियाबाद जो प्रत्याशी होंगे वो चुनाव जीतकर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतों से, भारी मतों से। चलिए चलिए ठीक है। देखिए इसी के साथ आज हम इस चर्चा को विराम देते हैं। हाँ चलिए, तो इसी के साथ हम आज की चर्चा को विराम देते हैं। यहाँ की जनता जो चाहती है वो चाहती है कि चुनाव में जो भी जीते उनकी मांग पूरी हो, उनकी उम्मीदें पूरी हो। खैर ये देखने वाली बात होगी कि 24 में किसकी जीत होती है, किसके सर सजता है ताज और कौन हारता है। इसी के साथ मैं पूजा भारती, कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ, न्यूज़ वॉच इंडिया।